महीना को बच्चा क्या समझेगा महाराज? अरे बच्चा तो माँ के गर्भ में ही बहुत समझ लेते है। माँ के गर्भ में बच्चा पल्लू हुए और माँ के लगी है क्रोध की आग, तो ध्यान रखो वो बच्चा क्रोधी होगा। माँ अगर किसी प्रकार का नशा कर लेती है और बच्चा अगर गर्भ में है तो बच्चा नशेड़ी होगा। माँ अगर लड़ाकू है तो बच्चा लड़ाकू होगा। माँ अगर सत्संग में जाती है तो बच्चा सत्संगी होगा, क्योंकि माँ रक्त और मांस तो देती ही है, लेकिन विचार और भावनाओं के भी फुट देती है वो साथ साथ। मैं बताऊंगा कथा क्या भले काल्पनिक हो, लेकिन अभिमन्यु ने माँ के गर्भवास में कथा को श्रवण किया था। और एक भूल बताएं, 5 मिनट के लिए वो सो गई थी। कौन? सुभद्रा। जब अर्जुन उपदेश दे रहे थे तो वो 5 मिनट के लिए सो गई। वो जो तंत मंत की बात आई और वहीं पर वो सो गई, या कभी नहीं उसकी। तो वो मुख्य मौल की जो पॉइंट था वो ही रह गया। और 1 मिनट की नींद माँ की और बेटे की मृत्यु का कारण बन गई। अगर वो 1 मिनट और सुन लेती तो शायद अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ती महाभारत में, अकेला अभिमन्यु विजय कर लेता। तो 1 मिनट की भूल, किसी विद्वान ने कहा है 1000 भूल कम है गले को सजाने के लिए, और 1 भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। कभी सत्संग में आए, कोई भी संत महात्मा बोले ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना। और संतों की वाणी होती है मेरे भाई बहनों, वो आपकी वाणी होती है। तब वो माँ समझा रही है, बेटा बड़े प्यार से झूला झुला रही है। कितनी माताओं को तो बच्चाओं से बात करने का भी होश नहीं रहता है, मजाक में बोलते सूते शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो समझदार माता पिता होते हैं वो बच्चाओं के सामने कभी गलत काम नहीं करते, गलत भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि बच्चे का हृदय अभी कोरे कागज की भांति है। जो तुम बोलोगे वो उसके हृदय पर लिखता हुआ चला जाएगा, और आज नहीं तो कल जब उसकी कैसेट खुलेगी तब तुम कहोगे जी कहां से सीखो जी बात है। अरे तुम्हारा ही व्यक्तित्व उसकी अज्ञात चेतना में रिकॉर्डिंग हो गया पूरा का पूरा। इसलिए बहुत बड़े सावधानी की बात है, ईश्वर भगवान और परमात्मा की तरफ हाथ मत करना, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। तो कितना बढ़िया वो माँ समझा रही है, और ऐसे प्रत्येक माँ को सावधान हो जाना चाहिए। किलोरी देकर मां समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तुरे लाल सुन बतियां मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतियां मोरी, कहे यो मैया तोरी, लोरी देकर। धन्य उस माँ के लिए। भूमि में कीजा, तेरे पिता के थोड़े से आंशिक भाव को लेकर के, और मैंने अपनी कोट भूमि में उसका वृक्षारोपण किया। भाई लोग ये नहीं समझे कि हमारा तो पीछे झूठे हो, अब तो मोई जाने सबका छू। और एक बात बताए, मां धरती है तो पिता आकाश है। धरती के पास में सारे बीज हैं, लेकिन अगर आकाश नहीं बरसे तो
एक भी बीज नहीं उपजेगा। ये 4 महीना की तपस्या है धरती की। ये 4 महीना तप रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि हे आकाश देवता तुम कब बरसोगे। जब आकाश बरसता है सारे के सारे बीज प्रपुष्ट हो जाते हैं और पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। और एक बात बताएं, मातृ शक्ति के पास में जमाबंदी है और पुरुष के पास में जमाबंदी नहीं है। जमाबंदी का मतलब होता है जैसे कुंड में बीज रख देते हैं। बताएं एक उदाहरण से, थोड़ी समय के लिए ऐसे मान लो कि मातृ शक्ति खत्म हो जाए, सब पूरी मर जाए, आप बुरा मत मानिए। ये सब मातृ शक्ति खत्म हो जाए पूरी, तो पुरुष के हाथ में फिर कुछ है सृष्टि को चलाने की व्यवस्था। लेकिन आप कहेंगे अगर पुरुष खत्म हो जाए सब, तो हाँ के पुरुष खत्म हो जाए, लेकिन कुछ माताएं गर्भवती होंगी और सवेरे कछुनी के बच्ची होंगी, कछुनी के बच्चे होंगे और सृष्टि का क्रम फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए माँ के पास में जवाबंदी है, पुरुष के पास में नहीं है। इसलिए माँ को गुरु का है और पहले नाम आता है तो माँ का ही आता है, पिता का पीछे आता है। तो माँ कितना बढ़िया कह रही है, हर तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कौन की भूमि में बीजा, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भावते सींचा, और रक्त मांस दे करके लाला बड़े भावते सींचा, गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई गौरी कहे यो मैया तोरी, लाल में हो गई गौरी कहे यो मैया तोरी, लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूक को सफल बनाना मत दाग लगाइयो, लालच ने बत्तियां मोरी कहे यो मैया तोरी, ओ लालच ने बत्तियां मोरी। और बेटा जब मेरा जन्म हुआ, एक तरफ तो प्रसव पीड़ा और एक तरफ प्रेम तेरे प्रति, और मुझे तो पता भी नहीं लगा, मुझे दूसरे लोगों ने संभाला। और सुन, और अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, आज वैज्ञानिक हो गए हैं, लेकिन ऐसी मशीनें को उठाए भाई कि जिसमें दाल भात चावल रोटी फल मेवा मिष्टान डाल दे, वो दूध बन के निकल आए। वो माँ का हृदय एक ऐसा है कि जो कुछ भी खा करके और उसका दूध बना करके और अपने बच्ची बच्चाओं को पिलाती है। और एक बात बताएं, अगर श्रेष्ठ होता है तो माँ का दूध होता है। और दुश्मन से कोई बात फंसी जाए तो क्या कहते हैं, एक भाइयों ने दूध पिया हो तो आ जाइए, क्यों ना कहते तेरे भैंसे को पियो होए गाय को पियो होए, एक भाइयों ने दूध पिया होए तो तू आ जाइए। तो दूध में दूध माँ का ही होता है। और ध्यान रखो, 1.5 साल का 1 साल का माँ का दूध 80 और 100 वर्ष तक काम करता है, और फिर दूध की कोई जरूरत भी नहीं रहती है। कोई पिए पिए ठीक है और नहीं पिए तो कोई चिंता मत करना कि हमने दूध नहीं पिया है।
क्योंकि दूधों में दूध तो सर्वोपर श्रेष्ठ माँ का ही दूध होता है, और दूध होता है तो बच्चे के लिए होता है। इसलिए वो माँ कह रही बेटा मेरे दूध का ध्यान रखना। अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनाइयो, अरे मेरे दूध को सार बनाइयो, करियो मत थोड़ी यो मैया थोड़ी, ओ लौरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूक को सपन बनाना मत दाग लगाइयो तुए, लालच में बत्तियां मोरी कहे यो मैया थोड़ी, लालच में बत्तियां मोरी कहे यो मैया थोड़ी, लालच में। थोड़ी ऐसा काम मत कर देना जिससे मेरी नाक कट जाए। धन्य है ऐसी माँ अपनी संतान को जन्म देती है। इसलिए कहा है जननी जने तो भक्त जने कह दाता के सूर, और ना तो रहियो बांजरी और सच्चे अर्थों में वही पुत्रवती कहलाने लायक माँ होती है। जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है बाबा तुलसी ने वो पशुओं के लिए किया है। कहे भैया तो भैंस भी आ रही का, कहे तो गैया भी आ रही का, और जो को कहते हो तो बहू भी आ रही का, ना कोई नहीं कहता है, क्योंकि जो ज्ञानी शब्द है वो पशुओं के लिए है, वो मनुष्य के लिए नहीं है। कहे भैया तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के कौन पैदा हुआ है? मेरी बहू ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए जननी कहलाती है। तो वास्तव में जननी कब है? जब जनने योग्य संतान को जन्म देती है। तीसरी बात में मां कहती है देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दीन दुखी निवलो विकलांगों सबको गले लगाना, दीन दुखी निवलो विकलांगों सबको गले लगाना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की रखियो डोरी कहे यो मैया थोड़ी, प्रेम की रखियो डोरी। लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तुरे, लालच में बत्तियां मोरी कहे यो मैया थोड़ी, लालच में बत्तियां मोरी। और बेटा जब देश और धर्म पर संकट आया तो देख भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना, भीमराव सा बन
उस महावीर के लिए उसने तलवार नहीं उठाई, बंदूक नहीं चलाई, एक भी प्राणी का कहीं हिंसा और कत्ल नहीं करवाया। और कितने अपमान सहे उस समय पर। और उसने देश की धारा को मोड़ दिया, जो हजारों वर्ष का रूढ़िवाद था उस धारा को मोड़ दे दिया। और आज उस धारा में भूले बिछड़े गरीब दबे कुचले बेचारे सब स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को बढ़िया बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। कबीर कहते हैं, कबीर हम जब पैदा हुए जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो अब हंसे जगत रोए। बताते हैं एक दिन की बात के 2:30 बज रहे रात के, और बाबा साहब जग रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। लोगों ने पूछा उनसे, बाबा साहब 2:30 बज रहे हैं, अभी आप सोए नहीं हो? उन्होंने कहा, भैया जिसका समाज गहरी नींद में पड़ा हुआ हो उसको कैसे नींद आएगी? और ध्यान रखो, कोई जगा हुआ ही व्यक्ति जगाता है और सोया हुआ व्यक्ति कैसे जगाएगा? वो खुद ही सो रहा है। तो वो जगे हुए महापुरुष थे। तो माँ कह रही, बेटा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना, संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाग बनइयो, विषमता देना टोड़ी कहियो मैया तो, विषमता देना टोड़ी कहियो मैया तोड़ी। लोरी देकर मां समझावे, बेटा ध्यान लगियो तू, मेरी कूक को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तुरे लाल तुम बतियां बोली, ओ लाल तुम बतियां बोली। और हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये छुआछूत की। कुत्ता बिल्ली जानवरों के बच्चों को हम छू लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, लेकिन आदमी से आज भी घृणा मानते हैं। एक साफ शुद्ध आदमी पानी लेकर के आए, लोग कहते हैं कौन जाति का है? कैसी विडंबना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, वो पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना, और घट बिन से क्या नाम करोगी मत खोज बुलाना। एक है तुझा हड़मल मूत्रा, एक रुद्री एक गूढ़ा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ी होई, कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक ने कोई। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक दीवार को ढा देना चाहिए। एक जगह कहीं हमारे पास में बहुत काफी दिनों की बात हो गई, रामायण चल रही थी और वो ब्राह्मणों का मंदिर था, और जिनका जो फार्म था वो एक ब्राह्मण धौलपुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चलाए वाए राजनीतिक और धार्मिक भी थे। उन्होंने पूछा उन संतों से कि ये महात्मा जी कैसे थे, सफेद कपड़ा पहनते हैं? बोले महाराज ये कबीरपंथी हैं। तो कबीरपंथी कैसे क्या करते हैं? क्या बोले रामे माने ने रामायण माने और हिंदू धर्म के विरोधी है। तो कि बाबा को बुलाओ, वैसे कभी कभी मिले तो बाबा अच्छी बात करता है। तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कही तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। तो ये महात्मा आज वो दुनिया में नहीं है, हमारे साथ में निर्मल साहब थे पहले, तो हम और वो दोनों गए और
उन्होंने कहा बाबा जी आप रामायण पढ़ लेते हैं? रामायण का पाठ चल रहा था। मैंने कहा पढ़ लेते हैं, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम पढ़े लिखे नायक हैं।